फिर एक बार हैप्पी एनिवर्सरी, आपके चरणों में प्रणाम है माँ। ऐसे ही एवरी डे एवरी क्षण में बी हैप्पी for you and everyone who is fortunate to associate with you like me, every one of us who is lucky to have you in our lives. ऐसी ही कृपा हो आपके कारण हमारा जीवन ऐसा ही आनंद से भरा रहे। जो आपसे प्रेम मिला है, इससे सारे परिवार को इतना प्रेम मिला जो हमने अनुभव किया, इस अच्छा प्रेम, ईश्वर के नाते निस्वार्थ प्रेम, ऐसा माधुर्य, ऐसी मिठास। आप कहते हैं आपका आशीर्वाद, आपकी सुंदरता के कोई मुकाबला नहीं है। माँ बेटे को आशीर्वाद देती है, कान पकड़ो मैं तो सिर झुकाऊं। आपने पता कपिल मुनि ने क्या करा था अपनी माँ के लिए? तो हम जो भगवद गीता के 34वें अध्याय श्लोक में थे, चौथे अध्याय के कर्म संन्यास के, मैंने कहा ना भगवद गीता में 2-3 जगह पर भगवान ने गुरु के विषय में बहुत ऊंची बातें कही, गुरु के जीवन में अस्तित्व महत्व के लिए। जैसे अभी यहाँ पर आया कि अर्जुन ये सब जो समझना चाहता है, ये तो 2-2.5 घंटे में गीता बताई। 2-2.5 घंटे में किसी को क्या पता चलता कि तो बच्चे वो कॉलेज में जाते थे, एक क्लास 2 घंटे का क्लास करते तो कुछ समस्या नहीं है। तो 2 घंटे का सत्संग करते हम लोग बैठते पंडाल में, तो 2 घंटे में अगर काम होता था तो फिर नहीं जाना होता था, लेकिन सारा जीवन निकल जाता है फिर भी नहीं पल्ले पड़ता। तो भगवान भी जानते हैं इस बात को, इसलिए कहते हैं कि मेरे एम्पावर्ड लोग जो है, मेरे अथॉरिटीज़ जो है, जिनके पास मैंने अपनी शक्ति दे रखी है, मेरा ज्ञान जिनके पास है, ऐसे गुरु लोग जो होते हैं, जैसे हमारे और आपके जीवन में गुरु का अस्तित्व है। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतनी अकल आ गई, कम से कम इतनी अकल आ गई अपनी खोपड़ी में कि किसी को माने अपने से ज़्यादा, किसी को समझ है, थोड़ी विनम्रता, कहीं तो सिर झुके। तो ये जिसके जीवन में आया उसके सौभाग्य की बिल्कुल गंगा बहने लग गई, गंगोत्री से गंगा निकल गई, जिसने जीवन में गुरु को धारण किया। भगवान ने भी यही आदर्श रखा। श्री कृष्ण रूप में आए तो संदीपनी गुरु के यहाँ 64 दिन गुरु दीक्षा लेकर, रोज़ लकड़ी काट कर, पानी भर कर, गुरु से पहले उठकर, गुरु के बाद में चरण चंपी करके सोकर, गुरु माँ की, उन्हें गुरुदेव की जो धर्म पत्नी, उनकी सेवा करके आदर्श स्थापित किया। राम जी आए तो हमने देखा वशिष्ठ और अरुंधति, वशिष्ठ मुनि और अरुंधति के घर में हो तो कितने साल तक उन्होंने सेवा करी और अपने भाइयों को आदर्श सिखाया। तो इनएविटेबल है, इम्पेरेटिव है, बिल्कुल जो आवश्यक है ना। यहाँ पर भगवान ने भी कहा तू अभी तो युद्ध कर ले, बाद में चले जाना तो किसी ज्ञानी के पास। द्रोणाचार्य उनके शिक्षा गुरु तो थे, बहुत अच्छा सिखाया, श्रेष्ठ थे, धनुर्विद्या की शिक्षा दी, किंतु दीक्षा गुरु कोई दूसरे। अभी यहाँ पर भगवान स्वयं ही दीक्षा गुरु रूप में शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, क्योंकि अर्जुन ने सिर झुकाकर मान लिया था। दूसरे अध्याय में हमने सुना कि इधर अभी कोई दिखता नहीं, अर्जुन कह रहे थे मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा जो मेरे को इस मुसीबत से निकाल सके, समझा सके। इतना जो मैं डर गया हूँ, कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, समझ रहा नहीं ये करूँ या ये करूँ, और कोई समझाने वाला है। जिनको मैं मानता तो वो उधर से मेरे ऊपर ही बाण लेकर के तैयार है। अभी आई डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर एल्स टू गो, तो मैं तेरे ही सामने सिर झुकाता हूँ, तेरे चरणों में पड़ता हूँ। शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम, मैं तेरे सामने अपना शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ। तो भगवान ने अपना उत्तरदायित्व तो निभाया, गुरु ने जैसी विद्या देनी चाहिए ऐसी गीता की उत्कृष्ट, सबसे बड़ा गुरु है तो सबसे बड़ा ज्ञान दिया, पूर्ण गुरु है तो पूर्ण ज्ञान दिया गीता रूप में, पूर्ण कल्याण करने वाला, कुछ नहीं छोड़ा। सारे वेदों का सार जो उपनिषद और सारे उपनिषदों का सार जो गीता, इतना निचोड़ के सारे संसार में जितने बादल हो, पृथ्वी में चारे गोल सभी राष्ट्रों के जितने, उस सारे बादलों का पानी निकाल कर उनकी एक बोतल में दे दिया। सार उसका जैसे गीता रूपी सारे ज्ञान का, सारे समुद्र का रस निकाल के मानो दे दिया। सारे जितने पुष्प हो पृथ्वी पर, जितने भी फूल अभी खिले हो, सारों का निचोड़ के इत्र बना के दे दिया। ऐसा पवित्र
इधर आगे शब्द आएगा पवित्र, हम कहते हैं ज्ञान को पवित्र नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। आज का श्लोक आएगा आगे। पवित्र शब्द तो सुना है, पवित्र में इत्र आता है, इत्र फ्रेग्रेंस, परफ्यूम, ब्यूटीफुल, लवली, समथिंग दैट आह्लाददायक होता है, सुखदायक होता है, आह्लादिनी शक्ति होती है उसमें। भगवान के हृदय के अंदर की, सबसे अंदर की जो आह्लाद देने वाली शक्ति है, प्लेजर पोटेंसी, his ability, his power to give joy, unceasing joy, effortless joy, बिना किसी प्रयास के। कोई अत्तर लगा दे, इत्र लगा दे, छिड़क दे, तो हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, वो तो अपनी सांस ऐसी ही चल रही है फिर भी अच्छा लगने लगता है। पवित्र वो होता है जो अपने अस्तित्व मात्र से दूसरों को सुख देता है, आह्लाद देता है। पावक, अग्नि को पावक कहते हैं संस्कृत में, और हवा जो बहती है उसे पवन कहते हैं हम। वो दोनों में पव आता है, पवन, पावक। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में श्लोक आता है। भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्जुन, मेरा घर उधर है, मैं उधर रहता हूँ, मैं उधर से आता हूँ। किधर से? जिसको न अग्नि प्रकाशित कर सकती पावक, न सूर्य, न चंद्र, ये सब मेरे उधर लाइट नहीं जलाना पड़ता, उधर बत्ती नहीं, वो कुकर नहीं के लिए गैस नहीं, लकड़ी नहीं जलानी पड़ती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सूर्य नहीं आएगा तब प्रकाश होगा, ऐसा नहीं होता, बिजली की ज़रूरत नहीं होती, अग्नि हीट के लिए नहीं ज़रूरत, उधर से इन सबको मिलता है। जिधर मेरा स्थान है उधर से सूरज प्रकाश लेके तुमको देता है, उधर से बिजली चार्ज लेके इधर डालती है, उधर से अग्नि हीट लेकर के तुमको देता है। ऐसा श्लोक है 15वें अध्याय में। तो क्योंकि वो सोर्स है, डिपेंडेंसी उसकी नहीं है, इस सब की डिपेंडेंसी उस पर है, इसलिए उसकी बात को मानना चाहिए, जो ओरिजिनल है उसकी बात को। इतना समझना, इतनी अपने आप पर कृपा करना, मानने के लिए तैयार, ओपन माइंडेड होना। मैं कहता ना, भगवद गीता ओनली हैज़ वन एक्सपेक्टेशन, टू बी ओपन माइंडेड, नो प्रीरेक्विजिट। ऐसा एक ही धर्म है, एक ही ग्रंथ है, एक ही मंत्र, एक ही भगवान है, नो प्रीरेक्विजिट, एवरीबडी इज वेलकम। स्त्रियो, वैश्य तथा शूद्र, ब्राह्मण, राजर्षि, ये 9वें अध्याय में श्लोक आता है। राज विद्या राजगुह्य योग में ब्राह्मण हो, स्त्री हो, राजा हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई नहीं, जस्ट आज चलो आ जाओ। अभी जो मैंने कबीर जी का दोहा करा था, लेना है तो जल्द ले, फटाफट लेके जाओ, खुला है खजाना। अपने वैक्सीन जस्ट लाइन में लगो, अपने वैक्सीन लेके चलो, जिसको चाहिए आ जाओ, लाइन में लग जाओ, इनॉक्यूलेटेड, ए बी सेफ फॉर एवर। इट्स इज अ पैनेसिया। पैनेसिया करता था क्योर ऑल, सारे रोगों का वैक्सीन अगर हो कोई, ऐसा वैक्सीन लगे कि बस कोई रोग नहीं होगा, खाली कोविड नहीं, 19 नहीं, कोविड 1 से कोविड 1000 तक भी हो, और भी कोई रोग हो, कोई नहीं हो, उसको पैनेसिया कहते हैं अंग्रेजी में। ऐसा ये पैनेसिया है ये वैक्सीन, क्योंकि ये मन का रोग, आत्मा में जो कीड़ लगी है वो हट जाएगी, ये तो शरीर का फिर कोई झंझट नहीं रहेगी। ये कह रहे तो अभी इसके लिए तेरे को बस गुरु के पास जाना पड़ेगा। भगवान कह रहे एक्सक्यूज़ मी, वी डोंट हैव इनफ टाइम, कह रहे तेरे को धनुष उठा के ये पहले काम को लग जा, बाद में तो फिर आराम से कर लेना, अपने ढूंढ लेना, मिल जाएंगे, बहुत है कहते हैं। तो जो 34वां श्लोक किया था हमने लास्ट टाइम, वो क्या कहा था? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम तद विद्धि प्रणिपातेन, विधि पूर्वक जाना, अपनी हेकड़ी लेकर के मत जाना, अपनी कोई घुटने में अटक खटक लेकर के मत जाना, तर्क ऑडिट काटने के लिए लॉजिक लेकर के मत जाना, या ऐसा नहीं वैसा नहीं, जब उनका बिगड़ेगा नहीं, ले जाएगा लॉजिक, तो वो तो विनम्र प्रणाम करके बोलेंगे हाँ भाई तू ठीक है, आग तो किसी अगले जन्म में यात्रा, चलो आगे। वो नहीं, तेरे साथ भिड़ेंगे नहीं, लेकिन तेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। वहाँ मनुष्य देह में आकर के महापुरुष का संग भी मिल गया था यार, तू पहुँच गया था मुक्ति के द्वार तक, उधर से वापस आना पड़ा, ऐसा न हो। इसलिए अपने यार को कह रहे अर्जुन को, विधि पूर्वक जाना बेटा, तद विधि प्रणिपातेन, प्रणाम कर, मन में प्रणाम लेकर के जाना,
परिप्रश्नेन सेवया। बड़ी सुंदर भाषा है भगवान की, बड़ी युक्तिपूर्वक है, सुंदर है, मीठी है, वेरी क्लेवर, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एस्ट्यूट, वेरी परफेक्ट है। वो कहते हैं, यू नो, बाय द वे, व्हेन यू गो अप्रोच अ ज्ञानी, डोंट क्वेश्चन देम, टेक योर क्वेश्चंस टू देम। यू शुड आस्क देम क्वेश्चन, बट डोंट क्वेश्चन देम। जो कहते, जो उत्तर देंगे वो सुन लेना, समझने का प्रोसेस है, प्रयास करना। उनको ही उल्टा क्वेश्चन मत करना। तुमको कब वो अनुभव, तुमको किसने बताया? अच्छा बाबा जी तुमने कैसा सुना था, फिर कैसे देख? डोंट क्वेश्चन देम, आस्क देम ऑल द क्वेश्चन दैट यू वांट। ये इसको कहते हैं परिप्रश्न, एज इफ। परि शब्द जो आता है, परि कथा कहते हैं ना। डोंट इनडायरेक्टली ट्राई टू गेट फ्रॉम देम व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव। ऐसा संकेत जो प्रेमी होता है वही दे सकता है। हम अपने बच्चों के लिए कैसे समझाते हैं ना, बेटा जाएगा तो ऐसे करना, वैसे करना। कॉलेज के लिए करते तो अच्छा वो सब ठीक ठाक रहना, ये कोकी का डब्बा लेके जाना, पहले बार मिलेगा तो सबको कोकीज बांटना। वो माँ कैसे उसको पहले कॉलेज के पहले दिन में सब समझा बुझा के, बाप ने पैसे तो दे दिए, कार्ड पे भी फिर से और से अलग से $20 दे ही दिए, जेब में दबा दिए, कहीं कैश न कम पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कि वैसा ना हो जाए। अच्छा जाते जाते गाड़ी तो दे दी, लेकिन गाड़ी की फुल टैंक करके वापस करा दिया। ये ऐसे कि दिल दुखता है ना। अपना है तो ऐसे ही भगवान का अपना है। वो कहता है तू जाएगा तो खाली हाथ न जाना, इसलिए जाते जाते संकेत दे रहा है। देखना, समझदारी से रहना। तो वो क्या करेंगे, वो जानते हैं, वो अनुभवी है। आई हैव एम्पावर्ड देम, आई हैव गिवन देम द अथॉरिटी, दे कैरी माई बैज। जैसे FBI वाला आता है तो वो FBI का बैच दिखाता है, तो सारा का सारा FBI तो नहीं आता, लेकिन उसके बैज में उसकी ताकत है, मानना पड़ता है। पुलिस वाला आया तो ऐसे गुरु लोगों के पास उनका जो ज्ञान चमक रहा है, उनके नेत्रों से जो चमक रहा है, वो मेरी पावर है। भगवान कह रहे मेरी अथॉरिटी है, आई हैव एम्पावर्ड देम। तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो तेरे को जो उपदेश देंगे, ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन शांति भी मिलेगी। खाली ज्ञान लेके क्या करेंगे? ज्ञान की कोई कमी नहीं है। अभी तो एक इंटरनेट डिवाइस हो और थोड़ा कुछ समझते, अंग्रेजी फिरंगी जानते हैं, तो फिर ज्ञान तो ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर गूगल सर्च के द्वारा ज्ञान से नहीं होगा शांति। हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें ज्ञान के बाद वाली शांति चाहिए। तो कहते हैं हाँ, ज्ञान देगी और ज्ञान के साथ वो उपदेशकालीन एक शांतिपूर्वक ज्ञान देगी। शांति देने वाला ही ज्ञान दे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः, बिकॉज दे हैव एक्चुअली सीन इट एज इट इज। The basics of it, the fundamentals of it, the foundational truth they have perceived, they have witnessed it, they have experienced it. They have been in the presence of the truth. वो उन आँखों से देख रहा है। कबीर जी के बारे में शायद बताई होगी। कबीर जी साखिया लिखते थे तो पंडित, काशी के पंडित, संस्कृत के पंडित, बहुत बड़े संस्कृत व्याकरण के कुछ के लिखते थे, और वो कबीर जी को टिका करते थे कि ये दोहे कैसी भाषा है तुम्हारी, अटपटी भाषा है, अशुद्ध भाषा है, ऐसा कैसा लिख देते हो, इसमें कोई व्याकरण नहीं है, कुछ हमेशा पोएटिक होती है, ऐसे भी नहीं है। ये तो संत का लक्षण नहीं है। संत तो कैसे तेजपूर्ण होते हैं, उनकी भाषा में प्रभाव होता है, व्याकरण शुद्ध होता है। तो कबीर जी कहते देख भैया, वो क्या है, तुम तो देख के मेरी नज़र सारी उधर है, मैं देख रहा हूँ भगवान को और लिख रहा हूँ इधर। तो जैसे लिखोगा तो ऐसा अटपटा ही आएगा ना। तुम इधर देख के इधर लिखो तो कैसा होगा? जो तुम्हारा ज्ञान अपूर्ण होगा। जितना दिमाग से सोचते हो, फिर कोरे कागज़ के सामने लिख करके देखते हो। लेकिन मैं हर क्षण भगवान की ओर देख रहा हूँ और लिखे जा रहा हूँ, इसलिए क्षमा करना, मेरे लिखने में कुछ गलती होती होगी तो ऐसी बात उनकी होती है गुरुओं की। इसलिए बहुत अपना ईश्वर के आभार माने, गुरु की कृपा समझे, जो अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिसके जीवन में गुरु आ गए। इधर भगवान ने भी ऐसे ही कहा। और फिर हमने 35वें श्लोक में, शायद 35वां भी हो गया था, उसका बड़प्पन क्या है, उससे क्या होगा।
वो जो ज्ञान होगा, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, दिस इज नंबर 35, एवं यास्यसि पांडवा ये अन्य भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। उस ज्ञान से ऐसा काम होगा फर्स्ट क्लास, यद ज्ञात्वा, वो उस ज्ञान को जानकर न पुनर्मोहम, फिर से मोह को नहीं पड़ेगा, फिर से कंफ्यूज नहीं होगा कभी, फिर से लास्ट नहीं होगा, फिर से डिल्यूजनल नहीं होगा, फिर इल्यूजन नहीं होगा। मृग जल अलग दिखेगा और सच्चा जल अलग दिखेगा। मृग जल के पीछे भाग के, मिराज के पीछे भाग के गला सूख के रास्ते में मर नहीं जाएगा तू। कस्तूरी मृग की नाई, किधर है सुगंध, किधर है सुगंध, किधर है सुगंध करके पहाड़ के ऊपर नीचे दरिया भागता नहीं फिरेगा। जिधर है उधर पता चल जाएगा कि अपने में ही अपना सुगंध। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, तिल्ली में तेल चकमक में आग, जिसे कहा, ऐसा पता चल जाएगा। फिर इधर उधर नहीं, मोह नहीं उड़ेगा। दूसरे से मांगना, भीख मांगना, दूसरे का लूटना, दूसरे की चोरी करना, दूसरे पर बहुत निर्भर रहना, नहीं, दूसरे की निंदा करना, दूसरे से ईर्ष्या, जलन, जलसी, दूसरे कोई नेगेटिविटी नहीं, दूसरे से डर, भय भी नहीं रहेगा, किसी को भय दिखाना नहीं रहेगा, कुछ सब गलतियाँ निकल जाएगी। मोह जब निकल जाएगा, उल्टा ज्ञान जब सुलटा हो जाएगा, जो जैसा है वैसा निकल जाएगा। जैसा मैंने कुछ 4-5 महीने 6 महीने पहले शायद होगा बताया था, मेरी 3-4 मंथ्स अगो, इधर ये जो मैं देख रहा हूँ कैमरे में, आप जो हम जो आईने में देखते हैं, उसको अगर खिलाने जाए तो ना, मैं इधर से उठाया, लड्डू उठाया, इसको इधर खिलाया, फिर पूरी सब्जी इसको खिला, भूख तो इधर लगी है, पेट इधर नहीं भर रहा और मैं खिला रहा हूँ इसको। क्यों? क्योंकि मेरे को इधर वाला लग रहा है, दिखाई दे रहा। आईने में जो है इसको खिलाया, फिर ये गिलास उठाया, इसको पानी पिलाया, इससे न भूख मिट रही न प्यास मिट रही। फिर इसको तिलक किया, इसको ये हार पहनाया, इसकी कुछ नहीं हो रहा, प्यासा रह रहा, भूखा का भूखा रह रहा, क्योंकि मोह हो गया, उल्टा ज्ञान हो गया। जो है नहीं उसको है मान ले, जो और जो है ना, जो नहीं है को है मान ले, और जो है उसको नहीं माना। इधर वाला है उसको नहीं मान रहा, पता नहीं चल रहा, समझ रहा नहीं। उधर वाला नहीं है लेकिन वो सच्चा सामने दिखाई दे रहा, उसी को खिलाना पिलाना, ऐसे इसको मोह कहते हैं। तो कहते फिर मोह नहीं होगा उस ज्ञान से, न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव अर्जुन। और फिर उससे क्या होगा? तो व्हाट्स द बिग डील ऑफ दैट, व्हाई शुड आई केयर अबाउट इवन दैट? क्योंकि उससे फिर अगले ही क्षण में जब फंडे क्लियर हो जाएंगे, फंडामेंटल जब क्लैरिटी आ जाएगी, तो तू देख सकेगा ये न भूत अन्य शेषेण, जो भी है सारे आकारधारी, शरीरधारी, जो भी दिख रहा है, whatever and whoever is around you, including your own form, द्रक्ष्यसि आत्मा, अपने आप में दिखाई देने लगेंगे। ये पता चलेगा कि ये लहर रूपी मैं एक लहर हूँ, तो मेरे बगल वाली लहर रूपी, उधर वाली लहर, दूर वाली लहरें, दूर दूर वाली लहरें, all the waves, as far as I can see, all the waves, they're all in me. When I understand my original nature as the water in every single wave, सारे स्वप्न के स्वप्न पात्र में पता चलेगा, अरे यार सारे के सारे में मेरे में हैं, सारे के सारे मेरे में हैं, वो बुरे वाले भी अच्छे वाले भी, सब सबों में मैं मात्र हूँ सपने में। ऐसे पता चलेगा। और फिर पता चलेगा अन्यथो मयि, और उसके आगे का होगा, you and everyone else you will be able to see in me। ये तू नाम की जो लहर है और तेरे वाले नाम की जो 4-5 लहरें हैं और सारी जो लहरें, ये सारी की सारी लहरें समुद्र में दिखाई देगी। तो मेरे साथ तादाद में हो जाएगा। भगवान कहते हैं यू विल आइडेंटिफाई विथ मी, यू विल फील योर वननेस विथ मी। एकता हो जाएगी, सम्यक स्थित हो जाएगा, समता हो जाएगी, अच्छी तरह से पता चलेगा, अनुभव हो जाएगा, इंट्यूटिवली प्रज्ञा में फिट हो जाएगा कि मैं भगवान से अलग नहीं हो सकता, नहीं कोई दूसरा भगवान से अलग नहीं, इम्पॉसिबल है। यहाँ तक फिर क्लैरिटी आएगी, मैं हूँ ही नहीं। मैं नाम का जो
बेअकल था, वो हो ही नहीं, भगवान ही है। लहर नाम की वस्तु अलग से थी ही नहीं, वो समुद्र ही था, समुद्र का ही जल था, उसी में थोड़े समय के लिए स्पंदन हुआ तो लहर मैंने मैं करके नाचने कूदने लग गया। अब पता चला ये लहर टूटे तो टूटे, रहे तो रहे, जितनी बहती है बहने दे, मेरे से दूसरी बड़ी लहर कोई हो जाए तो कोई अलग नहीं है, सब वही एक ही है, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ हम। ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष होगा, दृक्ष मतलब दे, आंखों से देख पता चलेगा। यू विल बी एबल टू सी, विटनेस द मैनिफेस्टेड कनेक्टिविटी, द कनेक्टेडनेस, द कनेक्शन, द वननेस, एकता। ये टुकड़े 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 अलग जो दिखाई दे रहे हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरे वाले हैं, ये दूसरे वाले हैं, उनका कुत्ता है, हमारी बिल्ली है, इनका घर है, टुकड़ा 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 जो बट गए, पूरा एक विशाल अखंड परमात्मा था। तो वो मैं और आधा हो गया, उसके आधा हो गया, उसके आधा, ऐसे कम 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 अपने आप को इतना सा बना दिया। और वास्तविक स्वभाव अखंड है तो और बड़ा होने का प्रयास कर रहा है वस्तु इकट्ठा करके। फिर पता चलेगा नहीं मैं अखंड ही हूँ। भूल से अपने आप को मैं खंडित कर गई थी, मैं अखंड ही हूँ। उससे बड़ा लाभ फिर नहीं हो, फिर चिंता ही मिट जाएगी सब। इतना बड़ा लाभ होगा गुरु के ज्ञान से, उनके पास जाकर के अगर मांगेगा पूछेगा तो और डर मत। अगर बड़ा एम्पावरिंग श्लोक है, मैंने कहा था 39 तक, दीज आर सुपर एम्पावरिंग श्लोक्स, वर्सेस। एम्पावरमेंट की बातें चली आजकल बहुत, तो ये तो इधर से जो चल पड़े 34 से 39 तक पैक्ड विद एम्पावरमेंट है। कैसे 36 में कहते हैं अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं समतरिष्यसि। This is in chapter 4 श्लोक 36। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अपि च इद असि, अपि इवन इफ यू आर लाइक दिस, इद असि मतलब इद मतलब ये, असि मतलब ऐसा, कैसा, पापेभ्य, पापी अगर हो, सिनफुल हो, इवन इफ यू आर सिनफुल, तो भैया पाप तो सभी ने किया, गलती से किया। कौन कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया? मैं नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। इनफैक्ट मैं 100% कह सकता हूँ, अभी कह रहा हूँ मैंने पाप किया है। तो फिर मेरे लिए फिर कैसे अभी छुट्टी किया? तो भगवान ने एम्पावर कैसे किया? पापे सर्वेभ्य। अच्छा, पाप सब पाप किया ऐसा नहीं मैं कह सकता। सब जो भी पाप सोच लो, सब पाप मैंने कर लिया है, पता नहीं शायद किए भी हो, मान ओपन माइंडेड हो सकता है, मतलब वो बिल्कुल हो सकता है कि सभी पाप मैंने कर लिए सब जन्मों में, कि मैं याद नहीं पिछले जन्मों की यात्रा। अच्छा, तो फिर उसे कहते पाप कृतमः, टॉप नॉच, नंबर 1, हाईएस्ट डिग्री का पापी भी तो होगा। उच्च कहते हैं हम, उच्चतर और उच्चतम संस्कृत में होता है ना, सुपरलेटिव डिग्री है रिलेटिवली। उच्च मतलब बड़ा, उच्चतर मतलब उससे भी बड़ा, और उच्चतम मतलब पराकृत सबसे। ऐसे पापी, पापतर, पापतम, पापकृतमः, पापकृत, पापकृतर, पापकृतमः। तो कहते हैं इवन इफ यू आर द सिनर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, ऑल टाइम बेस्ट रिकॉर्ड, हॉल ऑफ फेम का हॉल ऑफ फेम, पापियों का सिंफुल, फिर भी इट इज़ पॉसिबल। तो ये तो मैंने तो कितने ध्यानों में कहा कि अपने आप को कोसे नहीं, अपने आप को झूठा, कमज़ोर, चिन्ह माने, अपने को विनम्र तो जाने, लेकिन अपने लिए इम्पॉसिबल ऐसा न माने। अगर भगवान की गोदी में बैठे हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो इम्पॉसिबल नहीं हो सकता हमारे लिए। बच्चा कितना भी गंदा होकर के आए, कितना भी कीचड़ में खेल के आए, तो माँ उसको धोकर निकाल सकती है ना, निकालती है। कितना डायपर भर लिया था बच्चों ने, लेकिन फिर भी माँ ने साफ़ कर ही लिया। सारे डायपरों के बाद उल्टी कर दी, क्या नहीं किया, फिर भी साफ़ कर दिया बच्चों को। ऐसे ही गंदे से गंदा बच्चा हो, फिर भी माँ युक्ति जानती है, और पिता रिसोर्सफुल होता है, और वो जब दोनों मिल जाए तो उनमें होती है
ताकत की उसको बच्चे को साफ करके फिर से बाजू में रख दे। ऐसे भगवान कह रहे हैं अपीछे भी चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तमा सर्वम ज्ञान प्लवेन एवं ज्ञान प्लवेन, ज्ञान की नौका द्वारा वृजिनम निकल तर जाएगा। यू सर्वाइव इन दिस ओशन सम तरह अच्छी तरह सेफली। You will see yourself safely reaching across the other shore of this dreadful ocean. Miserable. तो ये बहुत बड़ी एम्पावरिंग बात है। आप अपने लिए तो बहुत बड़ी, मेरे को तो बहुत एम्पावरमेंट मिल गया ऐसे। डर मिट गया इसके बाद कि हो सकता है, और हो रहा है, हो चुका, हो गया, होता है। मेरी कीमत ही इतनी है खाली कि आपके सामने मैं खड़ा रहूं और ये बताओ डंकी की चोट पे नगारे बजा के एक काम के लिए जीवन शायद मिला हो, ये कि देखो भैया सामने खड़ा है सफ़ेद कपड़े पहन के, पापियों का पापी, इसका भी भला हो सकता है। अच्छी तरह से सुन लेना रिकॉर्ड, नहीं तो अगले भेज दूँगा। एक ही कारण के लिए शायद भेजा है मेरे को इधर भगवान ने कि देखे तो कि देख लो भैया सामने खड़ा है। इस श्लोक का उदाहरण चैप्टर 4 36 वर्ष का एक मूर्तिमंत उदाहरण देने के लिए टपका इधर कि पापियों में पापी, इसका भी भला हो सकता है, ये भी सुधर सकता है, इसकी भी खोपड़ी में प्रकाश हो सकता है। तो सज्जनों के लिए तो प्रश्न ही नहीं है, भक्तों के लिए, गुरुमुखियों के लिए तो प्रश्न ही नहीं है। पाप कृतम अहम, ये जन्म में अपने जन्म की सारी कथा नहीं जानता, इसलिए अपने आप को कह रहा हो कि हो बिल्कुल हो सकता है ना, सबके लिए संभव है। आई डोंट नो माई पास्ट लाइव्स एंड सो आई हैव टू बी ओपन माइंडेड that I could be one of those that God is talking about. फिर भी ज्ञान की नौका से तू तर जाएगा। तो एक आध उदाहरण देके फिर we'll stop here. जैसे कितने 10 साल से कोई कभी घर इंडिया में घर बना दिया, वो किराए से नहीं दिया, कभी जब रिटायर होंगे जाएंगे तो उधर, इसलिए 10 साल बाद गए, अंधेरा था, 10 साल से दरवाज़ा नहीं खोला था, खिड़की नहीं खोली थी, बहुत अंधेरा हो गया था। तो अब दरवाज़ा खिड़की खोलने के बाद 10 साल लगे, तो अंधेरा था तो 5 साल लग जाएंगे उजाला लाने में। बड़ी बड़ी बाल्टियाँ लानी पड़ेगी, 10-12 नौकर लगाने पड़ेंगे, 23 शिफ्ट्स, 24 बाल्टी भर के अंधेरा फेंको बाहर, फेंकते जाओ 2-3 साल में फिर सारा अंधेरा बाहर निकलेगा, फिर प्रकाश से भरेंगे उसको। नहीं, ऐसे खिड़की खोली प्रकाश आ गया, ऐसे बटन ऊपर करिए प्रकाश आ गया। ये कैसे हो गया? 10 साल से अंधेरा कोठरी पड़ी थी, इतना अंधेरा भरा हुआ था, अंधेरा तो इतना इकट्ठा हुआ, प्रकाश ऐसे कैसे हो गया जीवन में? वो तो सपना इतना चल रहा था लंबा, बहुत घिनौना सपना था, बहुत डरावना सपना था, व्हाट अ टेरेबल नाइटमेयर चल रहा था। क्या क्या नहीं देख लिया उस एक सपने में, अपना बचपना, अपना जवानी, अपना बुढ़ापा, अपने मृत्यु भी देख लिया, दूसरा जन्म देख लिया, एक ही सपने में इतना सपना चल रहा था, बहुत डर गए थे, बहुत दुखी हो गए थे। और जैसे जाग आ गई, किसी ने हिला दिया, जगा दिया, वो सारा का सारा कैसे मिट गया? समय लगना चाहिए था, धीरे धीरे नहीं। अब मलम लगाए, पट्टी लगाए, खून रुक गया, फिर थोड़े धन कमा लिया, फिर कपड़े नहला दिया, फिर लोगों ने प्रशंसा करी, हार पहनाए, फिर जॉब मिल गया, ऐसे धीरे धीरे 10, इतना बुरा सपना था तो 5-6 साल लग के बाद ठीक लगना चाहिए। नहीं, जैसे जागे वैसे तुरंत हो गया। ये कैसे हुआ? वो तो रात भर माँ इतना बड़ा सांप करके डर रही थी। पति नहीं है, परदेश चले गए, बच्चा भी कॉलेज चला गया, इतना बड़ा मकान छोड़ दिया, कचरा फेंकने जाना है बाहर, लेकिन अपने वो पोर्च में बरामदे में इतना बड़ा सांप पड़ा है, कैसे दरवाज़ा खोलूँ? फिर से रात भर नींद नहीं है, फिर से बार बार आके देखती थी कि वैसे का वैसा बड़ा सांप उधर ही। और थोड़ा सा आँख लग गई, सुबह उठी, सूरज उगा था, देखा तो हंस पड़ी कि अरे 10 घंटे डरी हुई थी और एक क्षण में डर चला गया। ये तो रस्सी थी और भूल गई थी, वो माली रस्सी डाल के चला गया था, कोई डरने की बात नहीं। ये कैसे हो गया? 10 घंटे का डर एक क्षण में कैसे गया? जन्म भर का सपना देखा वो जागते समय कैसे निकल गया? 10 साल के अंधेरी कोठड़ी का अंधेरा एक बटन दबाने से कैसे चला गया? भगवान कहते हैं ऐसे ही होता है बच्चे, कोई डर मत। पाप किया हो, बहुत पाप किया हो, जन्म जन्म का पापी हो, लेकिन ये जब जान लेगा कि ऐसा कुछ नहीं है,
ये सब सपने की दुनिया है। 10वें अध्याय में जब हम चलेंगे विभूति योग में भगवान कहते हैं मद्भावा मानसा जाता ये शाम इमाम यह प्रजा। देख अर्जुन, ये जो है ना सारी प्रजा जो है जो जन्मा है, द एंटायर पॉपुलस, द एंटायर कॉस्मिक क्रिएशन इज जस्ट द जेनेसिस ऑफ इट इज जस्ट फ्रॉम माई माइंड, कंकॉक्टेड फ्रॉम माई माइंड। यद मद मेरे भाव, मानस मेरे मन में जैसे जैसे भाव आए वैसे वैसे सृष्टि बनती गई। जिधर जिधर मैंने नज़र फैलाई उधर उधर चेतना जागृत होते गए, जीवन आते गए उसमें। तो कुछ नहीं, ये मेरे भाव मात्र है। ये जब तू जान लेगा, मेरे को मान लेगा, मेरा और तेरा नाता अपना लेगा, ये सब ऐसे छुट जाएगा। कौन सा पाप और कौन सा पुण्य बाबा, कुछ नहीं, फिर केवल आनंद, मात्र प्रेम, मात्र फर्स्ट क्लास, एकदम बिंदास्त। कोई अटक नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चिंता नहीं, टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, मिजरी, डर, मरने का डर नहीं, डरने से मरना नहीं, न डरना रहेगा न मरना रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, मस्त है, मस्त हो जाएगा। ऐसा होता है ना, सपना टूटने के बाद अच्छा लगता है कि चलो मुसीबत टल गया। मैं सोच रहा था ओ माय गॉड क्या हो रहा था यार, नाटक ऐसे कैसे हो रहा था। ऐसे भगवान कहते हैं, तो उधर अपने दिमाग को मत जाने दे, ऐसा नहीं है हमने तो इतना गलत किया, हमने तो ऐसा किया वैसा किया, अब ना कर। ये मेरी गाथा कह रहा हूँ मैं। जिस दिन ये अकल आ गई कई साल पहले, अभी 16 साल हो रहे हैं, इसके बाद अगले बार जो श्लोक आएगा 39, शायद मैंने कहा हो, मेरी भगवद गीता की यात्रा स्टार्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम 1 वर्स इन दिस चैप्टर, 4th chapter 39th श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति न चिरेण अधिगच्छति। मेरे पास जब पता चला कि इतना भी समय नहीं, तो न फटाफट होगा, न अचिरेण, भगवान कहते जेट रॉकेट से निकल जाएगा तेरे को, रनवे फिर ऐसा वैसा कुछ नहीं, ऐसा खड़ा का खड़ा उठा निकल जाएगा तेरा एकदम ऊपर। 39 श्लोक में भगवान कहते That's when I embraced the Gita and started to focus on it 16 years ago. And I can vouch for it. I stand in front of you as the proof of it. So, super empowering है। अपने भाग्य की सराहना करे, अपने धन्यवाद दे अपने गुरु को, अपने भगवान को, अपने धर्म को, अपने ग्रंथ को, अपने संत लोगों को, अपनी भारत भूमि को, अपनी मिट्टी को, अपने हृदय को, अपने भावों को, अपने विचारों को, कि धीरे 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 करते ठिकाने लग गए भैया, गाड़ी वापस पटरी पे आ गई है। ट्रैक्ट कहते हैं, I'll leave you with this। ट्रैक्ट कहते हैं ना, ट्रैक्टर कहते हैं, ट्रैक्ट मतलब वो पटरी को ट्रैक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। वो ट्रैक्ट पे जो डिट्रैक्ट हो गई थी, ट्रैक्ट पे आ गई, तो अभी इस पर ये रखे गाड़ी को, और अट्रैक्ट हो, डिस्ट्रैक्ट न हो फिर से। ट्रैक्ट से जो फिर से उतर गई तो डिस्ट्रैक्शन आ गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, इसका त्योहार का, कपड़ों का, पटाखों का, ये वो फिर से डिस्ट्रैक्ट, फिर से ऊपर उठाए रखा गाड़ी, फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर से उठा कर अभी ट्रैक्ट पे ही रहे और अट्रैक्ट हो, नॉट डिस्ट्रैक्ट। वो जो द मोस्ट अट्रैक्टिव, मेरा कान्हा कन्हैया इधर पीछे है, इधर भी है, उधर भी है, साक्षी गोपाल है, सामने भी है, अंदर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, ऊपर ही नहीं नीचे भी, आगे भी नहीं पीछे भी, ए भाई। तो ऐसे उसकी ओर वो नील मेघ शान घन श्याम सुंदर, उसकी ओर अट्रैक्टेड है, उसका नाम ही अट्रैक्टिव है। कृष्ण शब्द का नाम ही सुपर अट्रैक्टिव, ब्लैक होल, इवन लाइट कैनॉट एस्केप, सच इज हिज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। सब उधर की ओर ही आकर्षित रहे। अपनी वृत्ति से, अपनी इच्छा से चले तो फिर उसमें मज़ा आ जाए। I'll leave you with that thought and I will pick up on number 37 next time. जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।